ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 1 जनवरी 2023 के लिए है। विषय: परमेश्वर, स्वर्णपथ, उत्पत्ति। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उत्तरदायी अध्ययन: भजन संहिता, हिजकिय्याह। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सिथर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। निर्गमान। मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटैली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह छिपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, लेकर आऊं। इसलिए मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। लेविया व्यवस्था। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ।
यिर्मयाह यिर्मयाह के ये वचन हैं, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्य अद्विकता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे बताऊं, वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रूपने के लिए। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ तुझे कहने की मैं आज्ञा दूं, वही उनसे कह। तू उनके मुंह को देख कर ना घबराना, वो तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्य अद्विकताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रगट की है। यूहन्ना। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं, वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? यूहन्ना। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं, तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं, तुम वहां का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मत्ती। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्वज्ञान, सर्वदर्शन, सर्वकाव्य, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। आत्मा कहती है, मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, मेरी समानता है,
वो अनंत समझ को दर्शाता है क्योंकि मैं अनंत हूँ। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य को अमृतता देता हूँ क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूँ और उन्हें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं जीवन देता हूँ बिना शुरुआत और बिना अनंत के क्योंकि मैं जीवन हूँ। मैं सर्वोच्च हूँ और सभी को देता हूँ क्योंकि मैं मन हूँ। मैं सबका पदार्थ हूँ क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। मन मैं हूँ या अनंत है। मैं कभी भी सीमित में प्रवेश नहीं करता। बुद्धि कभी भी अबुद्धि या पदार्थ में नहीं जाती। अच्छाई कभी बुराई में प्रवेश नहीं करती। असीमा सीमता में, शाश्वत लौकिक में प्रवेश करता है, न ही अमर नश्वरता में प्रवेश करता है। दिव्य अहंकार या व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक व्यक्तित्व में असीम से अनंत तक परिलक्षित होता है। अमर मनुष्य ईश्वर की छवि, ईश्वर का विचार था और है। यहाँ तक कि अनंत मन की अनंत अभिव्यक्ति और अमर मनुष्य उस मन के साथ सह अस्तित्व और सह शाश्वत है। वो हमेशा के अनंत मन भगवान में रहा है, लेकिन अनंत मन मनुष्य में कभी नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। आध्यात्मिक मनुष्य की चेतना और व्यक्तित्व ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। वो उसके निर्गम है, जो जीवन, सत्य और प्रेम है। अमर मनुष्य भावतिक नहीं है और ना कभी था, बल्कि हमेशा आध्यात्मिक और शाश्वत था। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य, समान जैसा पूर्ण और शाश्वत हैं। मास्टर ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने का दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह सत्य प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है मार्ग मैं हूँ। इस मूले पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। सेक्शन और 20 अन्य भाषाओं में भगवान के लिए शब्द अच्छा है। पवित्र शास्त्र ने वो सब कुछ घोषित किया है जो उसने स्वयं के लिए अच्छा माना, जैसे सिद्धांत में अच्छा और विचार में। इसलिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड अच्छा है और भगवान को दर्शाता है जैसे वो है। ईश्वर के विचार परिपूर्ण और शाश्वत हैं, पदार्थ और जीवन है। भौतिक और लौकिक विचार मानव हैं, जिसमें त्रुटि है, और चूंकि भगवान आत्मा एकमात्र कारण है, उनके पास एक दिव्य कारण का अभाव है। लौकिक और भौतिक तत्व आत्मा की रचना नहीं है, वो आध्यात्मिक और शाश्वत के निकाली हैं। क्षणभंगुर विचार चिरस्थायी सत्य के प्रतिपादक हैं। हालांकि विपरीत गुणों के अनुमान से त्रुटि को भी कहना चाहिए, मैं सत्य हूँ, परंतु इस कहने से भूल यानी झूठ अपना ही नाश कर लेता है। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींव पर अपने मिशन को बनाए रखा। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने छात्रों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अर्थात कौन है या वो क्या है जो इस प्रकार शैतानों को निकालता और बीमारों को ठीक करता है? शिष्यों ने अपने गुरु को दूसरों की तुलना में बेहतर समझा, परंतु जो कुछ उसने कहा और किया वो सब ना समझे। वो उससे बार बार प्रश्न न करते। यीशु ने धीरज धरने की सच्चाई सिखाने और उसका प्रदर्शन करने में धीरज से काम लिया। उनके छात्रों ने देखा कि सत्य की ये शक्ति बीमारों को ठीक करती है, बुराई को निकालती है, मुर्दों को उठाती है, लेकिन इस अद्भुत कार्य का परम आध्यात्मिक रूप से विवेकाधीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा सूली पर चढ़ाने के बाद तक, जब उनका बेदाग शिक्षक उनके सामने खड़ा था, बीमारी, पाप, मृत्यु और कब्र पर विजेता। समझने की इच्छा से मास्टर ने दोहराया, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस नए प्रश्न का मतलब था, वो कौन है या क्या है जो काम करने में सक्षम है, इसलिए लोकप्रिय दिमाग के रहस्य में है। अपनी सामान्य अभिरुचि के साथ शमाउन ने अपने भाइयों के लिए उत्तर दिया और उनके उत्तर ने
एक महान तथ्य को सामने रखा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात मसीहा वही है जिसे आपने घोषित किया है। मसीह ईश्वर की आत्मा, सत्य, जीवन और प्रेम की, जो मानसिक रूप से ठीक करता है। अब पतरस को यह स्पष्ट हो गया था कि ईश्वरीय जीवन, सत्य और प्रेम न के मानव वैयक्तिक बीमारों और चट्टान को ठीक करने वाला था, जो सद्भाव के क्षेत्र में एक मजबूत नींव था। इस आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर यीशु ने इलाज के बारे में बताया, जो बाहरी लोगों के लिए चमत्कारी था। उन्होंने दिखाया कि बीमारियां ना तो भौतिकता से, ना ही भौतिक चिकित्सा से, ना ही स्वच्छता से, बल्कि दिव्य आत्मा द्वारा नश्वर मन की त्रुटियों को दूर करते हुए निकाली जाती हैं। आत्मा की सर्वोच्चता वो नींव थी जिस पर यीशु ने निर्माण किया था। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब, शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया, जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इब्राहिम, याकूब, मूसा और सभी नबियों ने मसीह या मसीहा की शानदार झलकियां पाई, जिसने दिव्य प्रकृति प्रेम के सार में इन दृष्टाओं को बपतिस्मा दिया। ईश्वरी छवि, विचार या मसीही ईश्वरी सिद्धांत ईश्वर से अविभाज्य था, है और हमेशा के लिए रहेगा। यीशु ने अपनी इस आध्यात्मिक पहचान की इस एकता का उल्लेख किया, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं और पिता एक हैं, पिता मुझसे बड़ा है। एक आत्मा में सभी पहचान शामिल हैं। मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की समानता में बनाया गया ईश्वर को दर्शाता है। इस वैज्ञानिक प्रतिबिंब में अहंकार और पिता अविभाज्य हैं। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन, सत्य, प्रेम, सभी प्रशासक है और सभी में है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।